सभी साथियों को नमस्कार। DSSB TGT 2024 वैकेंसी आउट संबंधित जो आवेदन पत्र लिए जाने हैं 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच लिए जाने हैं। चूंकि इस बीच किसी भी स्टेट में बीएड धारकों के लिए कोई नई वैकेंसी नहीं है, तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि आप इस समय का सदुपयोग करें और दिल्ली जैसी जगह पर रहकर जॉब करने का अवसर अगर मिल रहा है तो उसे कदापि मत छोड़िए। ऑल ओवर इंडिया के लोग DSSB पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहां इस पर बात किया जाए कि भर्ती की संख्या कितनी है, कितनी रिक्तियां आई हुई हैं, तो वो 5118 के समथिंग हैं ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को लेकर। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इसके सबमिशन होंगे। एग्जाम भी इसका ऑनलाइन ही होता है। 2 घंटे का समय होता है। फिलहाल इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट उठता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल जानकारी देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने इस स्ट्रीम से या इस विषय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, क्या मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है, कौन सब्जेक्ट फाइनल में होना चाहिए, और बहुत से ऐसे तमाम प्रश्न आते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को समझने के लिए आप इसे सबसे पहले 3 खंडों पर विभाजित कर लेते हैं। एक नेचुरल साइंस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सोशल साइंस, और तीसरा हो जाएगा आपका लैंग्वेज से संबंधित। जो भी अभ्यर्थी जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उस खंड से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप अपने अनुसार ही उसको मैच करा लीजिएगा। अब नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे अन्य सब्जेक्ट जो साइंस से रिलेटेड हैं, उन सभी सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट, इस चीज पर ध्यान रखिएगा, कोई एक सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 वर्ष पढ़ा हो, आप उस सब्जेक्ट को लेकर उस कैटेगरी पर यानी साइंस कैटेगरी के आवेदक बन जाएंगे। अब बात करते हैं सोशल साइंस यानी आर्ट स्ट्रीम की तरफ। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपके हैं, उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो करीब 2 वर्ष आपने पढ़ा हो, यानी सेम कंडीशन जो साइंस पे है वही आर्ट में भी लागू होगी। 2 वर्ष आपने पढ़ा है तो आप सोशल साइंस की कैटेगरी पर आवेदक होंगे। और रही बात लैंग्वेज कॉम्बिनेशन की, तो अधिकांश लोग जो लैंग्वेज से रिलेट करते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि लैंग्वेज कॉम्बिनेशन के लिए उसका होना अनिवार्य है। और जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या जो भी लैंग्वेज है, वो आपका होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित सभी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन मोड का होगा। 2 पेपर होते हैं, दोनों 100 अंक के होंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर, जिसमें जो पहला पेपर होता है वो पेपर TGT और PGT दोनों के लिए कॉमन पेपर होता है, और उस पर मिनिमम क्वालिफाई भी करना अनिवार्य होता है। अन्य जगह के लिए 40% होता है। फर्स्ट पेपर के जहां क्वेश्चनों की बात करते हैं तो उस पर 20-20 प्रश्न के 5 सेक्शन होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, इन सभी से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जब क्वालिफाइंग होगा तो ओवरऑल 100 में 40% पर क्वालिफाइंग होगा। रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर पर भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस पर 80 प्रश्न आप सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी जो भी स्ट्रीम या जो भी कॉम्बिनेशन से आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड 80 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्न होंगे पेडागॉजी से। तो इन चीजों का ध्यान रखें। यही PGT पर 200 प्रश्न हो जाते हैं सेकंड पेपर पर, और वहां 180 प्रश्न सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, और वहां 20 प्रश्न जो होंगे वो पेडागॉजी से होते हैं। एज एंड रिलैक्सेशन की, तो 32 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज रखी गई है। दिल्ली के अंदर के जो भी अभ्यर्थी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको नियमानुसार उनकी कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, और जो आउटसाइडर हैं यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो UR में ही कंसिडर किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन पर आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो 45% के साथ पास मांगता है। BEd पास होना चाहिए, इसमें कोई अपेयरिंग नहीं चलता है। CTET सेकंड कोर्स पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ओवरऑल ये एक इंफॉर्मेशन रही DSSB TGT 2024 की न्यू जॉब से रिलेटेड।
निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड किए हुए हैं या रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, साथ ही सीटेट सेकंड पेपर उनका पास आउट है। तो आप सभी के लिए एक बेहतर अवसर है। डेट बहुत नजदीक आने वाली है, तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चूंकि टीजीटी होगी, इसके पश्चात पीआरटी का भी अवसर मिलेगा आप सभी को। तो इसके फॉर्म डालिए। आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, अगर कोई चीज अभी भी क्लियर ना हुई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।